क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे स्ट्रीमलिट को। मैं आ जाता हूं इसकी चीट शीट के ऊपर और हम इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं इसके कंपोनेंट को। तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, डिस्प्ले टेक्स्ट हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे डिस्प्ले इंटरेक्टिव वेट। तो इसको मैं कर दूंगा कॉपी। मैंने पहले ही बताया था ये पूरा कॉपी पेस्ट है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने कोड पर और इसको मैं करता हूँ पेस्ट। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मुझे याद नहीं कि मैं ऊपर इंपोर्ट जो है स्ट्रीमलिट को किस तरह से करूंगा। तो मैं दोबारा चीट शीट के ऊपर आता हूँ और इसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ते हैं कि भाई हम इंपोर्ट किस तरह से करें, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई इसको कॉपी पेस्ट कर लो। अब इससे ज्यादा क्या वो हमारी हेल्प करेंगे। ओके, चलो अच्छी बात है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कोड पर आता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। शुरू में ये एरो जो है वो हटा देते हैं। ओके, इसको मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन भी कर देते हैं। और रन करने से पहले जो है ये वाले जो कंपोनेंट है ना, ये अपने तौर पे आप एक्सप्लोर कर लेना, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, अभी यूआरएल नहीं है और मैं यहाँ पे देना भी नहीं चाहता। इसको मैं करता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद अब इसको समझते हैं और समझने से पहले इसको जरा सा रन करके देखते हैं। मैं लिखता हूँ क्या, स्ट्रीम लिट रन डेमो। भाई मेरी इस फाइल को आप रन करो। इसको मैं हाइड कर देता हूँ और देखते रन हो गया। ठीक है, जबरदस्त। देखो ये सारे कंपोनेंट है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, समझ लो माइक्रो सर्विस के अंदर। फिलहाल इसका हम जो है इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इसका यूज केस समझते हैं और इसके बारे में समझते हैं। इसको अब आप जहां चाहे इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, जिस चीज की जहां जरूरत है उसको कर सकते हैं बाय कंपोनेंट और अपने हिसाब से करें। ठीक है, तो इसको कोड से समझते हैं और बिल्कुल भी इसमें तो कुछ ऐसी चीज है नहीं अभी तक जो मैं कहूँ कि भाई इसको समझने वाली चीज है। सबसे पहले बाकी सबको कमेंट कर देते हैं, वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले ये कहता है भाई बटन। बटन का हमारा कंपोनेंट क्या है, एसटी जो हमने स्ट्रीमलिट को ऊपर इंपोर्ट किया है ये एसटी है। एसटी में से बटन को लेकर आओ। ठीक है, एसटी के ऑब्जेक्ट में से, ऑब्जेक्ट है ना, एसटी के ऑब्जेक्ट में से बटन को लेके आओ और इसके अंदर एक पैरामीटर पास करो। उस पैरामीटर के अंदर जो भी टेक्स्ट हम देंगे वो बटन का जो है टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से टेक्स्ट बन जाएगा, लाइक ये रीड क्लिक है ना, तो मैं इसको कहता हूँ रीड मी। ओके, सेव करते हैं और इसके ऊपर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रीडमी बन गया। तो हमें कुछ नहीं करना, बटन के कंपोनेंट को कॉल करना है। कॉल करने के बाद उसके पैरामीटर में उसे टेक्स्ट पास करना है तो वो उसका नाम बन जाएगा। इस सेकंड को छोड़ दो क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, वो भी एक बटन ही है। लिंक भी एक बटन ही है और डेटा एडिटर भी एक बटन ही है। तो ये आप जो है अगर आपके पास कोई डेटा हो तो कर लेना टेस्ट। अब आ जाते हैं चेक बॉक्स। चेक बॉक्स मतलब चेक लगाना। हमने क्या किया, एसटी के ऑब्जेक्ट में से हमने चेक बॉक्स का जो फंक्शन है या कंपोनेंट है उसको कॉल किया। एक्चुअली फंक्शन, कंपोनेंट भी एक फंक्शन ही होता है। ठीक है ना, उसके कंपोनेंट को कॉल किया और उसके अंदर एक पैरामीटर पास किया टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है, वो चेक बॉक्स की समझ लो एक प्लेस होल्डर है। अगर यहाँ पे आई एग्री लिखा हुआ है, आई एग्री टू यू, मैंने सेव किया और देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये आई एग्री टू यू जो भी है, आपको एक टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट दे सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट को हमें कॉल करना है। कॉल करने के बाद सारी गेम जो है पैरामीटर की है। कहीं पे एक पैरामीटर पास करना है, कहीं पे दो, कहीं पे तीन, वो हमें खुद ये लोग बताएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट के अंदर भी टॉगल बटन है। टॉगल के अंदर भी हमने एक पैरामीटर पास किया। पैरामीटर के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनेबल, डिसेबल, जो भी आपका मन करे। यहाँ इनेबल लिखा हुआ है, इसे ही चेक करते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, ये टॉगल बटन आ गया, इनेबल डिसेबल, इनेबल डिसेबल। पूरी वेबसाइट में इन चीजों को आपको जहां भी यूज करना है, सिर्फ इन कंपोनेंट को कॉल करके पैरामीटर के अंदर अपना टेक्स्ट पास करना है। उसके बाद आ गया रेडियो बटन। देखो इसके अंदर दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है टेक्स्ट, मतलब कि उसका सवाल ले लो, प्लेस होल्डर कह सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन, कैट, डॉग और एक और जो है हम ऐड कर लेते हैं दुम्बा। दुम्बा, ठीक है ना, दुम्बा भी हमने ऐड कर दिया। तो इसके अंदर हमने तीन जो है ऑप्शन दे दिए। पहला पैरामीटर है कि भाई इसमें से कोई चूज वन करो, वन करो। दूसरे पैरामीटर के अंदर हमने इसको एक एरे या यूं कह दो एक लिस्ट इसको दे दी है कि भाई ये लिस्ट जो है इनमें से कोई एक चूज करो। इसको सेव करते हैं और इसको देखते हैं। ठीक है,
ये आ चुका है। पहला जो है पैरामीटर था वो हमारा प्लेस होल्डर था, पिक 1, और दूसरे के अंदर आ गया कैट है, डॉग है, दुम्बा है, जो आपका मन करे उसको सिलेक्ट कर दो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो पैरामीटर थे, रेडियो के अंदर दो पैरामीटर है, पहला प्लेस होल्डर है, दूसरी लिस्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स भी एक कंपोनेंट है जिसके अंदर इसी तरह से दो पैरामीटर जाएंगे, पहले में प्लेस होल्डर जाएगा और दूसरे के अंदर लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। इसको भी कर देते हैं दुम्बा, दुम्बा, ठीक है ना। सेव करते हैं और देखते हैं इनमें क्या फर्क है रेडियो और सिलेक्ट बॉक्स के अंदर। सेव करने के बाद आ जाते हैं अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे आ गया पिक 1। पिक 1 के बाद यहाँ पे देखो उसने ड्रॉप डाउन बना दिया हमें, ठीक है, या यूं कह दो कि अकॉर्डियन बना दिया हमको, अकॉर्डियन बना कर दे दिया हमको, ठीक है। जो आपका मन करे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शेप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस शेप में भी आपका मन करे आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे उस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों ही काम सही है और दोनों ही तरीकों से एक ही काम हो रहा है। उसके बाद आ जाता है मल्टी सिलेक्ट। मल्टी सिलेक्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि भाई एक से ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करना। इसके अंदर कुछ और चीजें दे देता हूँ, लाइक एप्पल, ठीक है, एप्पल भी दे दिया। और मल्टी सिलेक्ट के अंदर क्या है भाई, मल्टी सिलेक्ट के अंदर हमें जो है पहला पैरामीटर है, लाइक उसको एक प्लेस होल्डर देना है कि बाय है, ये इसको बाय करना है। तो बाय के बाद दूसरे पैरामीटर में हमें इसको लिस्ट दे देनी है, जो कि क्या क्या चीजें बाय कर सकते हैं। सेव करते हैं और देखते हैं मल्टी सिलेक्ट के अंदर क्या होता है। अब मल्टी सिलेक्ट के अंदर देखो एक अकॉर्डियन है या ड्रॉप डाउन कह दो, इसके अंदर जैसे ही मैं मिल्क सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे मिल्क आ गया और लिस्ट से जो है मिल्क गायब हो गया। फिर मैं जो है एप्पल सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे एप्पल आ गया और यहाँ से लिस्ट से एप्पल गायब हो गया, मतलब वो एप्पल से यहाँ पे मैंने एप्पल लिख दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं उसको भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो अब एक ही आइटम रहता है और इसको अगर हम डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं। तो एक तरीके की टू डू ऐप भी कह सकते हैं, ये बना के इसने खुद ही दे दी सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। ये मल्टी सिलेक्ट हो गया, इसको भी दो पैरामीटर पास करते हैं। उसके बाद आ गया स्लाइडर। स्लाइडर के अंदर क्या है, 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है, उसका प्लेस होल्डर, कि किस चीज का स्लाइडर है। दूसरा पैरामीटर है कहां से शुरू करें, स्टार्ट पॉइंट। तीसरा पैरामीटर है एंड पॉइंट, बता दो भाई कहां पर खत्म करें। ये उसका एक स्लाइडर बना देता है। तो आते हैं इसे भी देखते हैं, ठीक है। ये स्लाइडर बन गया, पिक का नंबर हमारा प्लेस होल्डर आ गया, स्टार्ट पॉइंट आ गया, 0 से स्टार्ट करो, उसके बाद ये सारे पॉइंट आ गए, इसने खुद ही उसको डिफाइन कर दिया इसकी वैल्यू को, और एंड जो है 100 पर ले आए। तो स्लाइडर के अंदर क्या है, 3 पैरामीटर है। पहला पैरामीटर प्लेस होल्डर है, दूसरा पैरामीटर है स्टार्ट पॉइंट, तीसरा पैरामीटर है एंड पॉइंट। इसी तरह से अब क्या है, सिलेक्ट स्लाइडर। अच्छा, सिलेक्ट स्लाइडर में क्या है, सिलेक्ट स्लाइडर के अंदर पहला पैरामीटर है प्लेस होल्डर, किस चीज का स्लाइडर है, दूसरा पैरामीटर है उसको लिस्ट। और ये देखते हैं देखने में किस तरह से विजिबल होती है। हमने रिफ्रेश किया, ये आ गया। पहले एस से शुरू किया, अच्छा ये साइज है, ठीक है, दूसरे पे ये मीडियम पे चला गया, फिर लार्ज पे चला गया। आपको अगर और साइज बढ़ाने आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ये तो सीधा सीधा टेक्स्ट इनपुट है, भाई टेक्स्ट का इनपुट दे दो। तो मैं इसको तो कुछ भी नहीं, एक पैरामीटर पास किया हुआ है और यहाँ पे इनपुट आ गया, ठीक है। लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया, अपना नाम लिख दिया। इसके अंदर क्या है देख लेते हैं। टेक्स्ट इनपुट जो है एक कंपोनेंट है और कंपोनेंट के अंदर एक पैरामीटर है, लाइक प्लेस होल्डर के दो ये इसका। उसके बाद टेक्स्ट नंबर आ गया और नंबर इनपुट के भाई नंबर को इनपुट करवाना है। लाइक इसके अंदर क्या है, नंबर के अंदर इसमें वैलिडेशन भी दे दी है इन्होंने कि अगर आपको पहले तो एक प्लेस होल्डर पास करना है, दूसरा जो है आप उसको स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हैं, एंड पॉइंट भी दे सकते हैं। मतलब इसमें 0 से लेकर 10 तक की जो है वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। उसको देख लेते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ पे 11 लिखता हूं तो ये रेड हो रहा है ना, नहीं 11 प्रेस एंटर, अच्छा नहीं कर रहा यहाँ से। 1 लिखता हूँ, अच्छा 1 लिखता हूँ तो देखो ले आया, और 10 के बाद उसने खुद को डिसेबल कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें आप एंड पॉइंट भी दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो हटा भी दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसने ऑप्शन दे दिया कि आपको जो है इस तरह से भी दे सकते हैं। अब ये जो है डिसेबल नहीं होगा, ये प्लस करता रहेगा जहां तक आप गिनती जाती है तहां तक, इन्फिनिटी टाइम, ओके।
तो मर्जी आपकी, आप एंड पॉइंट देना चाहें तो दे दें, फिलहाल मैं इस तरह से ही ले आता हूं। तो नंबर इनपुट भी हो गया। टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि प्लेस होल्डर है, और इसको अगर हम रिफ्रेश करें इसमें टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, जो कि HTML में भी टेक्स्ट एरिया ही टैग कहलाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है डेट इनपुट, टाइम इनपुट और फाइल अपलोडर को बाद में देखते हैं। तो डेट इनपुट और टाइम इनपुट को देख लिया भाई, ये डेट को सिलेक्ट कर लो, ये पूरा कैलेंडर आ गया, और टाइम में भी क्या आता है, टाइम के अंदर टाइम आ गया। तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है। डेट इनपुट के अंदर भी एक पैरामीटर है, और टाइम इनपुट के अंदर भी एक पैरामीटर है, और दोनों ही प्लेस होल्डर है। बाकी हमारा काम कुछ भी नहीं है, जो भी इसे सिलेक्ट करेंगे वो वैल्यू इसमें आ जाएगी, और इनको किसी भी वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं। लाइक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। टाइम के अंदर टाइम को मैंने स्टोर कर दिया कि जो भी टाइम सिलेक्ट करेगा वो टाइम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जी करते हैं, सिर्फ अभी हम पैरामीटर कंपोनेंट को समझते हैं। फाइल अपलोडर, कोई भी फाइल अपलोड करनी है यहाँ पर दे दो भाई, फाइल अपलोडर के अंदर ये आ गया फाइल अपलोडर। जैसे ही ब्राउज करोगे फाइल, वो कहेगा सिलेक्ट फाइल करो। ओके, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ये प्लेस होल्डर है, ये प्लेस होल्डर आ गया। अब आ गया कैमरा इनपुट, और कलर पिकर को भी देखते हैं एक मिनट, पहले कैमरा को देख लेते हैं। ये आ गया कैमरा इनपुट। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वो कैमरा का वो अलाउ का पूछ लेगा कि भाई अलाउ है, मैं कहूंगा अलाउ है, तो यहाँ पे कैमरे की शक्ल आ जाएगी। ओके, अब आ गया कलर पिकर। देखो सारे कंपोनेंट, अब कलर पिकर को भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं जरा सी। ये आ गया कलर पिकर। ठीक है, तो जो भी कलर आप पिक करोगे उसका हैशटैग जो है इसके अंदर आ जाएगा, और उस हैशटैग को आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये है, ये तमाम चीजें इस तरह से बताने की जरूरत इसलिए है कि हमारे दिल में जो खौफ है इसे इस्तेमाल करने का, कि मालूम नहीं क्या चीज है भाई, इससे ज्यादा कोई इजी एप्लीकेशन नहीं। इन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ है कि नो नीड फ्रंट एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, नहीं है आपको जरूरत किसी एक्सपीरियंस की या सीखने की, सब हमने आपको करके दे दिया, कॉपी पेस्ट कर लो। और कॉपी पेस्ट कहां से करो भाई, सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये सारा हमने आपको बना के दे दिया, ये सारा कॉपी पेस्ट है। अपनी फील्ड्स के हिसाब से कर यहाँ पर आओ, कंपोनेंट उठाओ और उसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद उसके पैरामीटर में जो वैल्यू आप पास करोगे वो हम आपको देंगे। तो समझने की सिर्फ इतनी जरूरत थी कि इसके किस कंपोनेंट में कितने पैरामीटर हैं, कितने पैरामीटर है और उस पैरामीटर का क्या मकसद है, सिर्फ इतनी बात समझने की थी। और इसके अंदर अभी तक कुछ ऐसी खास चीज नहीं है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।